सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सीए इंटर के स्टूडेंट हैं और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर वो बच्चे भी आ सकते हैं जिन्होंने हर सब्जेक्ट में अभी 1-2 चैप्टर्स करें, तो वो ऑलमोस्ट एक स्टार्ट ही है। तो हम आखिर अब क्या करें? 20 डेज में हमको क्विट कर देना चाहिए, या फिर अभी भी कुछ हो सकता है, या फिर एग्जामिशन की तैयारी कर ले, या फिर सारे सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो क्या करें? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है और समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है। डीमोटिवेशन, डिप्रेशन तो है नहीं, क्योंकि सामने ही चीज़ें लग रही है कि यार बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता है। तो हिम्मत हार ली और अब हमने सोच लिया है कि हम तो नेक्स्ट अटेम्प्ट ही देंगे। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ रीजंस, कुछ लॉजिक्स और साथ में ही एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिसकी वजह से आपको यही अटेम्प्ट देना चाहिए और आप शायद क्लियर भी कर सकते हो। ये जो शायद है ना, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ अपनी साइड से, ये शायद मैंने आप लोगों के लिए बोला है। अगर आप रेडी हो ना, तो फिर ये शायद कंफर्म हो सकता है। तो इसके लिए हम दोनों को साथ में काम करना होगा। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी, पर एग्जीक्यूशन जो है वो आपके हाथ में है। और 99% चांसेस है कि आप इसको पास कर लोगे, इस अटेम्प्ट को। लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए, मन में कॉन्फिडेंस चाहिए और एक ऑप्टिमिस्टिक सोच चाहिए। अगर आप नेगेटिविटी से बहुत ज़्यादा सराउंडेड हो, अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आके भी नेगेटिविटी फैला देंगे कमेंट्स में, तो उन पे मत ध्यान दो और आप एक पॉजिटिव सोच के साथ सोचो कि आप कर सकते हो। और अगर आपने ये सोच लिया ना, तो फिर आपको करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, बस थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर 8-10 घंटे पढ़ रहे हो तो अभी 14 से 15 घंटे जो है देने पड़ेंगे। लेकिन आप बताओ कि अगर 20 दिन में अगर आप 14 घंटे देकर पास हो रहे हो, तो क्या आपको इसमें कोई तकलीफ है? मेरे ख्याल से सभी लोग एकदम तैयार होंगे जो वीडियो देख रहे हैं। तो अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम क्या करें। ऐसा देखो, अगर कोई और होता ना मेरी जगह, तो फिर वो बोल देता कि एग्जामिशन की तैयारी कर लो, 1 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में। पर मैं आपको बोलती हूँ कि अभी भी जो है ना, आप पूरा ग्रुप क्लियर कर सकते हो। मैं दोनों ग्रुप की बात तो नहीं करूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल साउंड करेगा। पर एटलीस्ट एक ग्रुप जो है ना, वो भी क्लियर किया जा सकता है। लेकिन हम बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पर है ना, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हम सोच नहीं रखते हुए हम टारगेट करेंगे कि एक सब्जेक्ट के लिए हमको 5 दिन लेना है। यहाँ पर हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स के। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अकाउंट्स और लॉ का हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है, और टैक्स और कॉस्ट का बनाएंगे। और अगर आप सेकेंड ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, तो फिर एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट का बनाएंगे एक कॉम्बिनेशन, और एक बनेगा EIS, SM और FMECO का। ठीक है, अब इन कॉम्बिनेशंस को आपको, ईच कॉम्बिनेशन को आपको देने हैं 10 दिन। मेरे ख्याल से अभी भी आपके पास 20 दिन जो है वो बचे हुए हैं। और अगर थोड़े से कम बचे हुए जिस टाइम पर अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो फिर उस दिन के हिसाब से दिन को आधा आधा कर लो। जैसे अगर 20 डेज बचे, तो अभी हमारे पास 10 डेज ईच कॉम्बिनेशन के लिए बचे हुए हैं। तो ईच सब्जेक्ट को कितना मिल रहा है? 5-5 दिन। आधा दिन आप थ्योरी सब्जेक्ट को दोगे, जैसे कि लॉ जो है वो थ्योरी सब्जेक्ट और अकाउंट्स जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो ठीक है, आधा दिन आप ऊपर वाला जो टाइम है, डे टाइम रहता है ना, थोड़ा पॉजिटिविटी वाला रहता है, तो उस टाइम हम थ्योरी पढ़ेंगे और रात को फिर हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, 14 घंटे आपको इस स्ट्रेटेजी को देना है। 7-7 घंटे अगर आप दोगे ईच सब्जेक्ट को, लॉ को 7 घंटे और लॉ अकाउंट्स को 7 घंटे, ठीक है, इसमें हम टारगेट करेंगे कि एक दिन में हमें हर सब्जेक्ट का 2 चैप्टर पढ़ना है। मतलब 7 घंटे में हमारे 2 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। तो ऐसे अगर आपने 5 मतलब आपके पास 10 दिन हो गए अब, तो ठीक है। तो अगर आप ईच डे पे 2-2 सब्जेक्ट, 2-2 चैप्टर जो है वो टारगेट कर रहे हो, तो ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अगर ये पूरा नहीं भी हुआ, तो फिर हम कहाँ तक आ जाएंगे? 7 घंटे में आप एक चैप्टर कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो भी आपके 10 दिन में 10 चैप्टर्स हो सकते हैं। अभी क्या आपने कभी सोचा है? और अगर आपने किसी दिन 2 चैप्टर्स कर लिए, तो फिर ये रेशियो 10 से और कितना बढ़ सकता है? 14 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो। तो अकाउंट्स के तो चैप्टर ही 14 है, राइट? तो अगर 10 से 12 चैप्टर्स भी, अगर आप 10 चैप्टर्स भी मान लो अगर आप कवर कर पा रहे हो, और 10 चैप्टर्स आपने अगर अच्छे से कर लिए, तो फिर पास होना मुमकिन है। एग्जाम्शन भी आ सकता है, यहाँ तक कि आपका लॉ में भी सेम है। तो 7 घंटे में आप एटलीस्ट एक चैप्टर तो कर ही लोगे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल साउंड कर रहा है, राइट? किसी दिन 14 घंटे से अगर कम पढ़ाई हो गई तो फिर थोड़ा सा कम होगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना कम हो जाएगा? 10 दिन में 10 चैप्टर्स तो कर ही लोगे, है ना? और ज़्यादा ही होंगे 10 से। तो अगर इतना भी कर लोगे ना, तो फिर पॉसिबल है करना। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे फर्स्ट चीज़, जब भी आप कोई चैप्टर लोगे ना, अब आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो आपको उसका लेक्चर देखना पड़ेगा। तो मैराथन लेक्चर या फिर रिविजन्स लेक्चर्स आप देख सकते हो, जो भी फैकल्टी आपको जिसका बेस्ट समझ आ रहा हो।
और अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि यार मैं सजेस्ट कर दूँ, तो फिर मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है एक बेस्ट फैकल्टी के ऊपर, वो आप देख लेना, और उसमें से उन फैकल्टीज़ के लेक्चर्स विद अमेंडमेंट्स अवेलेबल होंगे, वो देख लेना। तो अगर आप स्टार्टिंग में मैराथन लेक्चर्स या रिविजन लेक्चर्स आप देखोगे ना, तो आपको आधा एक घंटे में कोई सा भी चैप्टर हो, मैक्स में बोल रही हूँ, वो कवर करवा देंगे। उसके बाद आप फिर आईसीआई मॉड्यूल लेके बैठ जाओ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे उससे कर लो। उसके बाद अगर आपके पास किसी फैकल्टी बुक होगी पहले से थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए, तो फिर उनके लिए वो रेफ़र कर लो। और मान लो आपके पास बाई चांस अभी नहीं है, तो किसी की भी अभी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आएगी, आपका उसमें पूरा फोकस चल जाएगा। सिंपल सा अपनी आईसीआई मॉड्यूल है ना, वो भगवान है अपने लिए, उसको उठा लो, उसमें से कर लो, उसके पीछे के क्वेश्चंस कर लो, जितना जो समझ आ रहा है ना अभी वो कर लो। नेक्स्ट आपको सबसे पहले सिंपल चैप्टर्स उठाने हैं। सिंपल आपको जो लगे, छोटे जो चैप्टर्स है वो उठाओ, और फिर बाद में टफ चैप्टर्स की ओर जाओ। वेटेज वगैरह अगर आप देखना चाहते हो तो अच्छा है, और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल देखकर जो चैप्टर्स की सीक्वेंस है वो फिक्स्ड कर लो। और आज से आप है ना एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने से जो आपको लग रहा है ना कि यार बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। ये पता है इसका मेन कारण क्या रहता है कि डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते हैं स्टडीज़ करते वक्त, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्लानिंग कर लेते हैं। और फिर प्लानिंग तो देखो प्लानिंग रहती है, बहुत कम लोग रहते हैं, 100 में से 1 या 2 लोग ऐसे रहते हैं जिनकी प्लानिंग एज इट इज़ वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं, बाकी यार 99 बच्चे तो फिर डिमोटिवेट होते हैं। तो एक्सेसिव हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हमारा भी काम है एग्जीक्यूशन पे, ठीक है। प्लानिंग जो रहती है वो हमारे दिमाग में बस उतनी रहनी चाहिए जितना कि हमको अभी दिख रहा है। ऐसा नहीं कि 20 दिन आगे का हमने प्लान कर रखा है कि तब हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी होती है। आज से अगर आप लॉ, जैसे कि आज से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो अगर आप लॉ करना स्टार्ट कर रहे हो इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो सुबह उठकर आपको ये डिसाइड करना है कि लॉ में मैं कौन से 1 या 2 चैप्टर्स जो है वो कर सकता हूँ। सबसे पहले एक ही चैप्टर का सोचो, वो अगर हो जाए तो उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन में रखो। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 7 घंटा पूरे एक चैप्टर पर भी दे रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा टाइम आप एक चैप्टर पर दोगे, जितना ज़्यादा एफिशिएंसी से उसको करोगे ना, उतना तुमको वो एग्ज़ाम में वर्थ इट लगेगा। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुमने स्पीड में नहीं करी चीज़ों को, अब तो 1-2 चैप्टर्स कम हो जाएंगे ना, चलेगा, लेकिन जितना टाइम तुम दे रहे हो ना वो तुमको एग्ज़ाम में वर्थ लगेगा। जितनी क्वांटिटी तुम ध्यान दे रहे हो ना वो कोई काम में नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तो अच्छे से अच्छी एफिशिएंसी के साथ भले एक चैप्टर करो उन 7 घंटे में। 10 दिन में आप 10 चैप्टर तो करके जाओगे। अगर 2 चैप्टर्स करने जाओगे ना, मतलब कि फटाफट करके 2 कर ले, तो फिर कहीं ना कहीं वो एफिशिएंसी चल जाएगी और फिर एग्ज़ाम में बर्डन आ जाएगा। तो ऐसा करो कि अच्छे से कर पाओ तुम। नेक्स्ट फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके लिए कि जैसे कि फिर नेक्स्ट आप अकाउंट्स करोगे ना, तो फिर आपने पूरे दिन में अभी ऑलरेडी 7 घंटे पढ़ लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये पूरा 7 घंटे एक ही साथ पढ़ रहे हो। इसको शिफ्ट्स में पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 3 घंटे की शिफ्ट में पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि यार 7 घंटे में नहीं कर पा रहा हूँ एक जैसे, तो फिर एक चैप्टर मेरा 4 घंटे में हो गया जैसे, तो फिर उसको छोड़ के वापस तुम अकाउंट्स स्टार्ट कर दो। तो मतलब पूरे दिन में तुम अकाउंट्स लॉ का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लेकिन इसके अलावा फिर कोई तीसरा सब्जेक्ट मत लेना, भले ही तुम्हारा कोई भी मन करे, क्योंकि फिर उससे ना फोकस जो रहता है वो बाइफरकेट हो जाएगा इधर उधर सब्जेक्ट्स में, और फिर थॉट्स आते हैं। तो वो सब्जेक्ट अभी उठाओ ही मत, उसके लिए हमने नेक्स्ट 10 दिन दिए हैं ना, तब उसके लिए प्रॉपर टाइम है। अभी जिसको टाइम दिया है वो कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करते वक्त क्या करते हैं, कि मैं भी करती थी, क्योंकि मैं सॉन्ग्स सुन के करती थी। जैसे कि अकाउंट्स, कॉस्ट वाले जो सब्जेक्ट्स है ना, ये हम गाने सुन के करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन ऐसी है। मतलब पहले लोग नहीं करते थे, पर आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो रहा है। तो इसके लिए मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाहूँगी कि यार प्लीज़ अगर ऐसा कर रहे हो तो अभी तक कर लिया है तो ठीक है, भले ही तुम्हारा कितना ही मन लग रहा हो। ये लोग पता है किस लिए करते हैं, सिटिंग लेने के लिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सिटिंग ले पाएँ। पर फिर है ना उसके चक्कर में बहुत सारे ऐसी गलत चीज़ें हो जाती है, ध्यान तो पूरा गाने में रहता है, और फिर एक्चुअली में ऐसा होता है कि अगर अभी गाने सुन के पढ़ोगे ना तो एग्ज़ाम में भी फिर वो गाने याद आते हैं। मतलब लिटरली वो गाने दिमाग में बजते हैं और फिर जो कोर्स रहता है ना वो पूरा बाहर हो जाता है दिमाग से। तो एक जगह भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी एक फ्रेंड की बात बताती हूँ, वो प्रैक्टिकल तो गाना सुन के करती ही थी, साथ में वो थ्योरी भी गाना सुन के करती थी। कैन यू जस्ट इमेजिन, मतलब वो खुद के साथ मजाक कर रही थी कि क्या कर रही थी पता नहीं। पर ऐसा अगर आप लोग कर रहे हो तो फिर बिल्कुल मत, बंद कर दो। अभी 20 दिन है, सिंसियर हो जाओ, लेकिन उसके साथ इतना भी ज़्यादा सिंसियर मत हो कि यार तुम्हारे अंदर डीमोटिवेशन, प्रेशर आ जाए। एग्ज़ाम टफ है,
बट इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं कि मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ें कोई, क्योंकि यार 100 में से 15 से 20% बच्चे तो आराम से दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लेते हैं, और एक ग्रुप का अगर हम रेशियो देखें तो 30% तक रहता है वो। तो फिर आप कर सकते हो, आप उन स्टूडेंट्स में फॉल हो सकते हो इन लास्ट के 20 दिन में भी। देखो बहुत सारे लोग हैं ना इस टाइम पे हिम्मत हार लेते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके एटलीस्ट आपको इतना इंश्योर हो जाएगा कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप यूँ भी हिम्मत हार गए थे ना, आप तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए मेहनत कर रहे थे, तो वो सोच के चलना कि यार ये तो सब हम बोनस पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अभी से शुरू कर देते ना, तो शायद ये 20 दिन आप आराम से टाइम पास करते, क्योंकि अब आपको लगता है कि अभी तो 6.5 महीने बाकी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो अभी हम मस्त टाइम पास करते और फिर वही लास्ट के 2 महीने में ही आप पढ़ते। तो इससे अच्छा ये 20 दिन अपने आप को एक ट्राई दो, यानी कि आपको बाद में वो नहीं रहे यार, गिल्ट महसूस नहीं हो कि यार हमने ट्राई ही नहीं करा। खाली बैठने से अच्छा है कि प्रिपेयर करो, जितने दिन बाकी ना उतने दिन में जो बेस्ट प्लान बन सकता था वो मैंने आप लोगों को बना के दिया है। अब आपके हाथ में इसका एग्जीक्यूशन, इसको अगर अच्छे से कर लेना तो डेफिनेटली फ्यूचर चेंज किया जा सकता है, हिस्ट्री जो है वो क्रिएट हो सकती है अभी भी। तो अगर आपके अंदर वो जुनून है, जज्बा है, तो डेफिनेटली एक ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ आप इसको करो, और जितना हो पाएगा, लाइक 20 डेज कम है पर इतने भी कम नहीं कि कुछ भी नहीं करा जा सके और वेस्ट करके हम नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बैठ जाए, ठीक है ना, इतने भी कम नहीं है, आप अभी भी कुछ ना कुछ करने की ताकत रखते हो। तो डेफिनेटली इस स्ट्रेटेजी पे थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से अमेंड कर सकते हो इसको, और इस पे काम करना आप शुरू करो। उसके लिए फिर मैं थोड़ा सा एक और बोलना चाहूँगी कि अगर टैक्स के लिए आप प्रिपरेशन शुरू करो ना, तो सबसे पहले आप जीएसटी पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि इसमें ऐसा रहता है कि जो डीटी रहता है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो पहले जीएसटी का पोर्शन कवर करना, उसके बाद फिर डीटी के 5 मेन हेड्स जो है उसमें भी अदर सोर्सेस और एचपी जो रहता है वो ईजी रहता है, तो इन दोनों को करने के बाद नेक्स्ट चीज़ करना, इतना हो जाए ना उसके बाद आप जितना भी करो वो बोनस रहेगा आपका, ठीक है, वो कर सकते हो आप। तो इस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करना तो बहुत आपके लिए फ़ायदा करेगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।